तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज का हमारा मिशन सच में बहुत ही दिलचस्प है। हम उन केमिकल मैसेंजर्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसानी शरीर के मेटाबॉलिक कंट्रोल बोर्ड की तरह काम करते हैं। सच बताएं तो वजन कम करने की लाख कोशिशें होती हैं, पर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि असली स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में है। ये चर्चा उस साइंटिफिक सच्चाई को सामने लाएगी और दिखाएगी कि वजन कंट्रोल करने की मास्टर की असल में इन्हीं हार्मोन्स के पास होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज क्या क्या सीखने को मिलेगा। हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले बियॉन्ड द क्रैश डाइट, फिर हम समझेंगे शुगर एंड स्ट्रेस रेगुलेटर्स को, उसके बाद द हंगर कम्युनिकेटर्स और चौथा पॉइंट होगा द बॉडी सटाइटी सिग्नल्स। फिर बारी आएगी द रोल ऑफ एस्ट्रोजन की और आखिर में अचीविंग ट्रू हार्मोनल बैलेंस। एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे। हमारा पहला पड़ाव है बियॉन्ड द क्रैश डाइट, व्हाई स्टैंडर्ड डाइट्स फेल एंड हार्मोन्स रूल। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिससे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। न जाने कितनी क्रैश डाइट्स ट्राई की जाती हैं, हेवी वर्कआउट्स होते हैं और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज के वेट लॉस सीक्रेट्स भी पढ़ डाले जाते हैं, पर नतीजा अक्सर जीरो। असलियत तो ये है कि वो अचानक लगने वाली तेज भूख और शरीर में जमा होने वाला जिद्दी फैट दोनों ही इन वाइल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हार्मोन्स के इशारे पर चलते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, शुगर एंड स्ट्रेस रेगुलेटर्स, द मैनेजर्स ऑफ एनर्जी एंड कंफर्ट। यही वो हार्मोन्स हैं जिन पर शरीर में आने वाली एनर्जी को प्रोसेस करने और पूरे सिस्टम के स्ट्रेस को झेलने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हाँ, इनका बैलेंस बिगड़ना ही वजन बढ़ने की बिल्कुल पहली सीढ़ी होती है। यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है इंसुलिन। इसके डुअल रोल्स यानी दोहरे किरदार को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पैनक्रियास से निकलने वाले इस हार्मोन का एक काम तो बहुत बढ़िया है, सेल्स की मदद करना ताकि वो शुगर को एनर्जी में बदल सकें। पर कैच यहाँ है, यही इंसुलिन शरीर में फैट स्टोरेज को भी ट्रिगर करता है। सो द बॉटम लाइन इज, अगर वेट लूज करना है तो शुगर इनटेक को कट करके इंसुलिन को उसके ऑप्टिमल लेवल पर रखना सबसे पहला कदम होना चाहिए, तभी शरीर फैट स्टोर करना बंद करेगा। इसी कैटेगरी में एक और बड़ा नाम है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। सोचिए, जब भी दिमाग या शरीर स्ट्रेस में होता है तो हम अचानक फैटी और कंफर्ट फूड की तरफ क्यों भागते हैं? उस क्रेविंग के पीछे यही कॉर्टिसोल अपना खेल खेल रहा होता है। इसे ठीक करने की स्ट्रेटजी क्लियर है। एड्रीनल ग्लैंड से इसके ओवर प्रोडक्शन को रोकना होगा। और वो कैसे होगा? भरपूर आराम और रात की एक डीप अच्छी नींद से। साथ ही फिजिकल स्ट्रेस से बचने के लिए हर रोज जरूरत के मुताबिक कैलोरीज खाना भी उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं द हंगर कम्युनिकेटर्स, द सिग्नल्स दैट ड्राइव एपेटाइट। ये वो मैसेंजर्स हैं जो सीधा दिमाग के साथ संपर्क बनाते हैं। बेसिकली ये तय करते हैं कि इंसानी शरीर को खाने की जरूरत आखिर कब है। ये सीधे तौर पर हमारी भूख को ड्राइव करते हैं। चलिए इन कम्युनिकेटर्स की डिटेल्स देखते हैं। पहला है लेप्टिन, जो डायरेक्टली फैटी सेल से निकलता है और दिमाग के हाइपोथैलेमस को बताता है कि बस अब और नहीं खाना। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इन्फ्लेम्ड हाइपोथैलेमस या बढ़े हुए इंसुलिन के चलते शरीर इस हार्मोन को लेकर रेजिस्टेंट हो जाता है। नतीजा, भूख रुकती ही नहीं। इसका फिक्स सिंपल है, फैटी और शुगरी फूड को कट करें और रोज एक्सरसाइज करें। दूसरी तरफ है न्यूरोपेप्टाइड वाई, जो दिमाग में बनता है। ये तब तेजी से स्पाइक होता है जब लंबे उपवास रखे जाते हैं या हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मील स्किप होते हैं। इस डिप्रिवेशन की वजह से वजन बढ़ता है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है और बिल्कुल नियमित वक्त पर खाना पड़ता है। इस पूरे मैकेनिज्म को एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफोर से समझाया गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्राइविंग विदाउट ट्रैफिक लाइट्स, मतलब बिना ट्रैफिक सिग्नल के गाड़ी चलाना। ये बात ग्रेलिन नाम के हंगर हार्मोन के लिए कही गई है। जब इस हार्मोन का लेवल अचानक गिर जाता है तो दिमाग कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि कब खाना है और कब रुकना है। लिटरली एक इंटरसेक्शन पर बिना रेड लाइट के खड़े होने जैसी सिचुएशन। इस केओस को फिक्स करने का सबसे असरदार तरीका यही है कि अपने प्रोटीन इंटेक को लिमिट में रखा जाए। अब मिलते हैं उस तीसरे स्क्वाड से, द बॉडी सटाइटी सिग्नल्स, वेविंग द रेड फ्लैग टू स्टॉप ईटिंग। ये वो सिग्नल्स हैं जो पेट और गट में बनते हैं। इनका एक ही काम है, शरीर को लाउडली और क्लियरली बताना कि अब पेट पूरी तरह भर चुका है और खाना बंद करने का वक्त आ गया है। इन सटाइटी सिग्नल्स को ठीक करने के तरीके वाकई इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले GLP-1, इसे स्टेबलाइज करने के लिए वे प्रोटीन, फिश और योगर्ट जैसी चीजें लानी चाहिए। जब ये हार्मोन ठीक होता है तो ये दिमाग को बताता है कि पेट गले तक भर चुका है। फिर आता है CCK, जिसे बूस्ट करने के लिए प्रोटीन रिच पोर्शंस और हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। और आखिर में पेप्टाइड YY यानी PYY, इसे बेहतर बनाने के लिए डाइट में ढेर सारा फाइबर, प्रोटीन और लो कार्ब खाना शामिल करना पड़ता है। ये हार्मोन्स जब परफेक्टली अलाइन होते हैं तो शरीर के अंदर एक लाल झंडी लहराते हैं, जिसका मतलब है रेड फ्लैग, कांटे चम्मच को नीचे रख दीजिए। हमारा अगला टॉपिक बिल्कुल गेम चेंजिंग है, द रोल ऑफ एस्ट्रोजन, रिप्रोडक्टिव एंड सिस्टेमिक इम्पैक्ट्स ऑन वेट। जब भी वजन के अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ने की बात आती है तो ओवेरियन एस्ट्रोजन को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। हैरानी की बात यह है कि इस हार्मोन का लेवल चाहे आम से बहुत ज्यादा हो या आम से बहुत कम, दोनों ही केसेस में ये शरीर पर एक्स्ट्रा किलोज बढ़ाने का काम करता है। नो वे अराउंड इट। तो फिर इस ईस्ट्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाए? इसके कुछ एग्जैक्ट प्रूवन डाइटरी स्टेप्स हैं। पहला कदम है ईस्ट्रोजन सिक्रीशन को नॉर्मलाइज करना। दूसरा, पूरी डाइट में फाइबर इंटेक को सॉलिड तरीके से बढ़ाना। और तीसरा, सबसे खास पॉइंट जो डायरेक्टली सोर्स मटेरियल से आता है, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स का सेवन करना, यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ये सिंपल सी सब्जियां हमारे हार्मोन्स को कंप्लीटली नेचुरल तरीके से अलाइन करने में एक जादू की तरह काम करती हैं। आखिर में आते हैं अपने कंक्लूडिंग सेगमेंट पर, अचीविंग ट्रू हार्मोनल बैलेंस, डिचिंग द मैजिक पिल फॉर बायोलॉजिकल अलाइनमेंट। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे दोस्तों यही है कि उस जिद्दी बेबी फैट को गायब करने के लिए आज तक कोई जादू की गोली नहीं बनी है। वजन कम करना और नेचुरली फिट रहना सिर्फ एक सच्चाई पर टिका है, सही डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और बायोलॉजिकल अलाइनमेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस जबरदस्त चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल्स स्टॉप फाइटिंग देयर बायोलॉजी एंड स्टार्ट फीडिंग देयर हार्मोन्स करेक्टली?
सोचिए जरा, क्या नतीजा निकलेगा जब लोग अपने ही शरीर की बायोलॉजी से लड़ना बंद कर देंगे और उसके बजाय अपने हार्मोन्स को एग्जैक्टली वो खुराक देंगे जो उन्हें चाहिए। ये आखिरी विचार सिर्फ इस एक्सप्लेनर का निचोड़ नहीं है, बल्कि अपने खुद के मेटाबॉलिज्म को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत है। आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा।